बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि अनेक बार इन्होंने गड़बड़ किया है। तेज प्रताप तो बड़ा भाई है, जमीन तो उसी के नाम पर रहना चाहिए था। तो क्यों लालू यादव जी ने उनके नाम पर किया, इसका भी एक बहुत बड़ा विषय। और लालू यादव जी ने अपने छोटे बेटों को दिया, तो अब राजनीतिक गद्दी जो है बड़े बेटे को मिलना चाहिए, मेरा मांग है। ये सवाल तो राहुल गांधी से पूछना चाहिए, ये सवाल तो अखिलेश यादव से पूछना चाहिए, ये सवाल तो तेजस्वी प्रताप से। हिंदू को हिंसक कहने वाले लोग सचेत हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शरद कुमार। फिर से एक बार तेजस्वी प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में 1000 का चार्जशीट सप्लीमेंट्री दाखिल हुआ। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा के विधायक हैं रामसूरत राय जी। रामसूरत राय जी, फिर से एक बार तेजस्वी प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिर से एक बार क्यों? ये तो बार बार हो रहा है। बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि अनेक बार इन्होंने गड़बड़ किया है, अनेक बार गलत संपत्तियां अर्जित की हैं। तो निश्चित तौर पे ईडी के द्वारा हो, सीबीआई के द्वारा हो, चाहे कोर्ट और थाना के द्वारा हो, सारे केसेस इन पर जो लदे हुए हैं, इनके गठबंधन के लोगों के द्वारा ही केस किया गया था। और झूठा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई तरह का केस इन पर नहीं किया है। आप कह रहे हैं कि झूठा आरोप लगा रहे हैं, वो लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा ही करा रही, ईडी नहीं कर रही है, भाजपा करवा रही है। एजेंसियां अपनी काम करती हैं। क्या जब भाजपा नहीं थी तो इन पर कार्रवाई नहीं हुई थी? क्या कांग्रेस की जब सत्ता थी उस समय कार्रवाई नहीं हुई थी? उसी समय केस हुआ था, उसी समय मनमोहन सिंह की सरकार में कार्रवाई हुई थी, जेल भी गए थे, उसके पहले भी गए थे। तो कोई नई बड़ी बात थोड़ी है। इन्होंने ऐसा किया है और जहाँ गलती किया उसका सज़ा तो भुगतना होगा। अपने भी भुगतेंगे, परिवार के लोग भी भुगतेंगे। जिस समय लैंड फॉर जॉब मामले का एफआईआर दर्ज हुआ था उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव तो नाबालिग थे। नाबालिग हों चाहे बालिग हों, पिता के द्वारा कमाए हुए संपत्तियों का अधिकार रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं ना जी। तो उसका तो जवाब देना पड़ेगा ना। आखिर तो कहाँ कह रहे कि नहीं संपत्ति से हमको मतलब नहीं है? उनको तुरंत वापस कर देना चाहिए था, तुरंत दान कर देना चाहिए था, बांट देना चाहिए था। क्यों नहीं कर रहे हैं? उत्तराधिकारी जब बनेगा, सुख में आप, दुख में कौन? आपको बनना पड़ेगा। और उत्तराधिकारी तेज प्रताप को नहीं बनाया था। कहाँ तेज प्रताप को जेल भेजा जा रहा है? भाजपा कहाँ कह रही कि उनके दूसरे बेटे को भी डालो जेल में, चाहे लाओ केस में करो? कहीं नहीं है। तो एक ही घर में तो प्रश्न भी है, उत्तर भी है कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव दोनों सगे भाई हैं। तो जिनके नाम पर है उन पर किया जा रहा है। अगर तेज प्रताप के नाम पर नहीं तो कहाँ तेज प्रताप को लोग तंग कर रहा है? नहीं ना तंग कर रहा है। तेज प्रताप तो बड़ा भाई है, जमीन तो उसी के नाम पर रहना चाहिए था। तो क्यों लालू यादव जी ने उनके नाम पर किया, इसका भी एक बहुत बड़ा विषय और प्रश्न बनता है कि बड़े बेटे के रहते हुए आपने कहा कि छोटा उम्र था, तो जो निश्चित रूप से बड़ा भाई 2 साल का बड़ा होगा, तो उसके नाम पर क्यों नहीं किया? लालू जी ने किया, छोटा बेटा के नाम पर किया। तो लालू जी ही इसको जवाब देंगे ना। मेरा घर है, आप इस घर में आए हैं, कोई अवैध सामान रखिए तो फंसेगा कौन? पहले हम ही ना फंसेंगे। ठीक है, मेरा पोता छोटा है, बेटा छोटा है, लेकिन कहीं ना कहीं मामला तो जुड़ा है परिवार से, कहीं ना कहीं संलिप्तता है। परिवार के अंदर ही बड़े भाई तेज प्रताप के पास कुछ नहीं है, तो कोई कार्रवाई कहाँ हो रहा है? उसके नाम पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं तेज प्रताप। मंत्री रहे, चाहे सीएम रहे, चाहे पीएम रहे, संपत्तियां जो उन्होंने अवैध अर्जित किया, नौकरी के बदले में जमीन, जिसका जीता जागता गवाह मीसा जी या अन्य बेटियां, सब बेटियों का नाम तो नहीं है। तो जिसके नाम पर प्रॉपर्टी डिवाइड हुआ, जिसके पास पैसा गया, जिसके पास संपत्ति गया, उन्हीं लोग के द्वारा उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है ना। मैं उदाहरण के तौर पर ने कहा कि 2 भाई हैं, छोटे भाई के नाम पर संपत्ति है, बड़े भाई के नाम पर संपत्ति नहीं है। तो भाजपा अगर फंसाने के परिवारवाद की बात करती तो दोनों भाई को न फंसाता। लेकिन न्यायालय में सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, न्यायालय अपना काम करती है। सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीडी हो, सब अपना सही से काम कर रही है। चिंता करने की अगर तेजस्वी प्रसाद यादव के ईडी के शिकंजे में चले जाए, जेल चले जाए, ऐसी परिस्थिति में राजद से नेतृत्व कौन करेंगे? वैसे हमसे अगर पूछिएगा तो जितनी प्रॉपर्टियाँ थी लालू यादव जी ने अपने छोटे बेटों को दिया, तो अब राजनीतिक गद्दी जो है बड़े बेटे को मिलना चाहिए, मेरा मांग है। तेज प्रताप को मिलना चाहिए, क्योंकि तेज प्रताप को कोई हिस्सेदारी नहीं मिली है। क्योंकि हम बंटवारा नहीं करना चाहते, न कर कागज़ देखने गए, लेकिन इससे साफ स्पष्ट होता है कि ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा किसी भी केस में बड़े बेटे का नाम ना आने का कारण है कि कोई भी प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं है।
तो अब कम से कम ये राजनीतिक प्रॉपर्टी जो है किसी दूसरे यादव को तो देंगे नहीं, इसलिए मेरा कहना है कि तेज प्रताप को ही दे दिया जाए। चलिए, बांग्लादेश में जिस तरह से उपद्रवियों का तांडव चल रहा है, जिस तरह से शेख हसीना वहाँ के प्रधानमंत्री है, वो वहाँ से भागकर इंडिया में शरण ले चुकी है, और जिस तरह से हिंदू के मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, ये सवाल तो राहुल गांधी से पूछना चाहिए, ये सवाल तो अखिलेश यादव से पूछना चाहिए, ये सवाल तो तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्रीय दल के जितने नेता हैं और ईडी गठबंधन के जो नेता हैं, इंडी गठबंधन के, ये लोग कहते हैं कि भारत के अंदर हिंदू हिंसक है। आज बांग्लादेश के अंदर कौन हिंसक बना हुआ है? क्या स्थिति वहाँ के हिंदुओं का है? मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घर में आग लगाया जा रहा है, हिंदुओं पर प्रताड़ना किया जा रहा है। ये सारी घटनाएं घट रही है, लेकिन किसी एक नेता का मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू को अगर हिंसक कहने वाले लोग सचेत हो जाएं। अगर हिंदू 100 करोड़ जगेगा तो आपको माफ़ नहीं करेगा। चलिए, एक आखिरी सवाल लेंगे। बिहार में NCR CA लागू है, उसमें तो हिंदू शरणार्थी भारत आकर शरण लेंगे और उसमें घुसपैठियाँ भी आ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, जब तक हमारी सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वैसे गद्दारों को भारत में जगह नहीं मिलने वाला। चलिए, देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भाजपा के विधायक हैं, पूर्व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं रामसूरत राय। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट क्लास से शामिल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।